स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपको ध्यान है कि आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया टॉपिक आज का अपना है फ्रैक्शन, भिन्न। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने कल आपको 10 क्वेश्चन दिए थे। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के उन 10 क्वेश्चन का करते हैं डिस्कशन। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 की वैल्यू है 2। यहाँ से x का मान बताना है आपको। मैंने आपको बोला था इस तरह के क्वेश्चन में 2 स्टेप आपको एक साथ करने हैं। ये 4 है, इस 4 को यहाँ शिफ्ट कर दो आप। ये कितना आ गया 4, 12 और ये कितना हो गया 13। और यहाँ देखो आप, ये 13 ऊपर चला गया। 13 + 4 कितना हुआ 17। अब ये वाला नंबर जो प्लस में इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ से 2 - 13/17, ये कितना आ गया 17। 17 × 2 कितना हुआ 34। 34 में से 13 माइनस किए तो कितना आ गया 21। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हुआ, डी। डी इसका आंसर है। सेकंड देखिए आप, क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 2 - 1/3 और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 2 - 3/5, 2 - 5/7, 2 - 997 और ये कितना है 999 का मल्टीप्लाई आपको रिजल्ट बताना है। सारे पैटर्न आपको समझा रखे हैं। 6 में से 1 गया कितना हुआ 5/3, 5 एलसीएम, 5 2 10 - 3 7, 7 7 दूनी 14 में से 5 गया 9। आगे कंटिन्यू चल रहा है ये। अब आप देखो ये सॉल्व कैसे हो रहा है, ये कट रहा है आपस में। इसका मतलब ऐसे चलेगा। अगर यहाँ 3 आ रहा है तो इस क्वेश्चन में ये हर है नीचे, इसके अंश से मतलब है वो कितना आएगा 999। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 18, 18 1 19, 19 और ये कितना हुआ 997। अगर आप 1998 में से 997 माइनस करोगे तो ये कितना हुआ 1001। तो फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ 1001/3। ऑप्शन नंबर आपका सी, नोट कर लो इसे। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप क्या है। 1 सही 1/2। पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। कितना आया 3/2। नीचे दे रखा है 1 प्लस। अब आप देखो क्वेश्चन में 4 जो है वो ऊपर शिफ्ट हो गया, 4 और 1 कितना हो गया 5। इससे सॉल्व कर लो आप। 3/2, 5 ऊपर चला गया, 5 और 4 कितना हो गया 9। इसे सॉल्व किया, ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 5/6। जितने क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट स्टेप है उतने लिखने हैं आपको। ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप। 4 में क्या लिखा हुआ है, देखो इसके जितने भी इंटीजर हैं, पहले वाले नंबर जो हैं 1c 2/3, 2c 1/3, पहले वाले नंबर को लो आप। 1 + 2 + 2 - 4 प्लस, अब जो नंबर बच गए विद साइन 2/3 + 1/3 + 2/3 - 1/2। देखो इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो गया 1 और ये आपका हो गया, ये कितना आ गया 3/3 मतलब 1। या इसको ऐसे सॉल्व कर लो आप। ये कितना आ गया, इसका एलसीएम ले लो। जैसे ये तीनों एक साथ सॉल्व करते हैं। देखो आप, ये कितना आ गया आपका 3, 4 और 1 कितना हुआ 5। इसको फाइनल सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 6, 10 में से 3 गए 7, 1c 7/6 मतलब 13/6। अब 13/6 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 2c 1/6, 2c 1/6। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हुआ सी। नोट कर लो आप। 2 लाइन के आंसर हैं सारे के सारे। 5 नंबर देखिए आप, क्वेश्चन क्या है। 5 में लिखा हुआ है 1 + 1/2 + 1/1 - 1/3। देखो 2 स्टेप कंटिन्यूस फ्रैक्शन चल रहा है। पहले 3 को यहाँ ऊपर शिफ्ट कर दो, ये कितना आ गया 3, 3 में से 1 गया कितना आया 2। अब फिर 2 स्टेप एक साथ, ये कितना आ गया 2, 2 2 4 और 3 कितना हुआ 7। अब आपके पास क्या बचा 1 और इधर से कितना बचा 2/7। 1 से ही 2/7 मतलब 9/7, 7 एकम 7 और 2 9, 9/7। ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
999 1/7, 999 2/7, 999 3/7, 6/7 तक चल रहा है। तो 999 सबसे पहले कॉमन लो आप। 999 कितनी बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है, इंटू 6 ये बताया हुआ है। आप 6 बार लिखोगे, 2 को मैं 4 बार लिखूँ, 2 2 2 2, तो इसकी जगह 2 × 4 लिख सकता हूँ। अब ये जो नंबर बचा है 1/7, 2/7, अब इसमें 1/7 ले लो कॉमन। अब ये कितना हुआ? 1 2 3 4 5 और 6। अब आप देखो ये कितना है? 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 21। 21 को 7 से डिवाइड किया तो कितना आया? 3। यहाँ कितना है? 54, 54 और 5 59, 59। अगर आप 3 ऐड कर दोगे तो ये फाइनल आंसर कितना आ गया? 5997। ऑप्शन नंबर आपका हुआ सी। नोट करो इसे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप क्या है। अब 7 जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया था उसकी तरह पहले जो इंटीजर है उनको एक साइड लिखो विद साइन। पूर्णांक 3 -1 + 2। 3/6 को रहने दो आप, पहले 3 को ले रहे हैं अपने। अब पहले 3 में यहाँ कितना आ गया? 1/3 माइनस का 2/4 प्लस 2/6 और प्लस का 3/6। ये इसको मैंने अलग से लिख लिया क्योंकि यहाँ अगर कोई और नंबर होता इसमें तो इसके साथ ऐड हो जाता। ये कितना है? 3 2 5, 5 में से 1 गया 4। अब यहाँ देखो आप, ये कितना है? 1/2 और ये भी कितना है? 1/2। ये आपस में कट गया। ये कितना आया? 1। ये कितना आया? 3। 1/3, 1/3। 3 एलसीएम 1 और 1 कितना हुआ? 2। क्या प्लस है तो प्लस को आप हटा सकते हैं, इसकी जगह लिख दिया 4 2/3, क्योंकि अगर यहाँ 9 + 1/2 लिखा हुआ तो वो 9 से 1/2 है। ये ऑप्शन आ गया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हुआ? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सीरीज को कंटिन्यू चल रहा है, ये पैटर्न मैंने आपको बताया। इसका क्या होगा? 1 डिफरेंस, और यहाँ क्या आएगा? 1 फर्स्ट नंबर -1 लास्ट। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलो आप। डिफरेंस कितना चल रहा है नंबर में? 5 × 7। ये 5.7 नहीं है, 5 × 7, 2 2 का अंतर है। 7 × 9, 2 2 का अंतर है। यहाँ कितना आ गया? 2। पहला नंबर कितना आ रहा है आपका? 5। लास्ट वाला नंबर कितना आ रहा है? 21, क्योंकि 21 पे चल रहा है ये। अब ये कितना हुआ? 1/2। 21 × 5 कितना हुआ? 105। ये 21 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, ये कितना हो गया? 16, ये 8। फाइनल आंसर कितना आ गया? 8/105। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कितना है इसमें। ये इसके ऑप्शन नहीं थे, ये इसका आंसर था। जिस बच्चे ने 8/105 लिखा है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तर्ज पे था सेम। क्या लिखा हुआ है? 1/20, 1/30। देखो 20 को आप कैसे लिख सकते हो? 4 × 5। 30 को आप कैसे लिख सकते हैं? 5 × 6। उसी पैटर्न पे चल रहा है ये। 132 इसको अपना लिख दिया 11 × 12, क्योंकि 120 और 12। इसी कंसेप्ट को देखो आप कंटिन्यू कैसे देखेंगे। 1 डिफरेंस, अंतर कितना चल रहा है इनमें? 1 1 का। फर्स्ट नंबर कितना आ रहा है? 4। लास्ट नंबर कितना आ रहा है आपका? 12। 12 एलसीएम आ गया। 4 3 में से 1 गया 2, 2/12 मतलब 1/6। ये 12 और ये हो गया आपका 3 में से 1 गया 2, 2/12 मतलब 1/6। ये नोट करो आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/x। यहाँ 1 1 1 कितनी बार आ रहा है? 1 1 1 3 बार आ रहा है। 5/8। यहाँ से रिजल्ट बताना है x का। इसके ऑप्शन देखो आप। ऑप्शन क्या है? 2 3 1 और 4। 2 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। देखो क्या है। पहले तो आप देखो यहाँ अगर 8 आ रहा है तो यहाँ जो नंबर होगा वो फैक्टर होगा 8 का, क्योंकि वो लगातार मल्टीप्लाई होता गया लास्ट में तभी 8 पहुँचेगा ये। इस बेस पर आप 3 को रिजेक्ट कर सकते हैं, और ये काफ़ी बार रिपीट हो रहा है तो छोटा नंबर होगा। जैसे 1 भी नहीं लेंगे, 2 ले लो आप। जैसे अगर अपने 2 लिखे यहाँ, अगर आप इस जगह पे 2 लिखते हैं तो ये क्या हुआ? 2 ऊपर चला गया। ये कितना आ गया? 2 और 1 कितना हो गया? 3। अब यहाँ जो आप, ये 3 ऊपर चला गया, 3 और 2 कितना हुआ? 5।
अब और ऊपर देखो आप 5 ऊपर चला गया, 5 और 5 और 3 कितना हुआ 8, और ये 5/8 दोनों सेटिस्फाई हो गए। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो हुआ 2। ये तो हुआ आप ऑप्शन से आपने लॉजिकल तरीके से सोच लिया। दूसरा तरीका इसको करने का क्या है, फर्स्ट तरीका था आपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया। कहाँ से स्टार्ट किया? लेफ्ट हैंड साइड से। दूसरा तरीका है आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो। आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? राइट हैंड साइड से। और आजकल जो क्वेश्चन है वो इस तरह पर काफ़ी आते हैं। इसको कैसे करेंगे? देखो आप इसको इस पैटर्न में बदल दो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 5/8। कंपैरिजन करो आप, ऊपर आ रहा है 1 तो इस 5 को नीचे शिफ्ट कर दो। आप ऊपर 1 आ रहा है, नीचे शिफ्ट कर दो। आप क्या इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं? जैसे आपने नीचे शिफ्ट किया तो ये क्या हो गया? 1 + 3/5। अब आप कंपैरिजन करो, यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ 1 आ रहा है, तो इस 3 को नीचे लेके जाओ आप। अगर ये नीचे जाएगा तो ऐसे बन जाएगा। फिर इसे सॉल्व करो, ये कितना हुआ? 1/1 + 1/1 + 2/3। अब देखो आप यहाँ फिर 1 आ रहा है, फिर इसको नीचे लेके जाओ आप, तो ये कितना हुआ? 1/1 + 1/1 + 1/3/2 3/2। लेकिन तुलना करो आप, यहाँ 3 बार 1 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है? अभी 2। इसको एक बार और लेके जाओ आप, 3/2 मतलब 1 + 1/2, 1 + 1 और इसको लिख दिया 1 + 1/2। अब आप कंपैरिजन करो, इसका मतलब यहाँ x है, इसका मतलब x का मान यहाँ से कितना आ गया? 2। इस तरीके से भी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। आजकल क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, ध्यान रखना है आपको, ये सॉल्व इस तरीके से होगा। आंसर कितना आ गया? 2। देखो आज का जो अपना कंसेप्ट है वो है बार सिस्टम। किसी चीज़ पे रिपीटेशन कैसे चलता है, ये कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो क्या है बार सिस्टम, इसको कंप्लीट करेंगे आज। ये भी एक फ्रैक्शन का ही पार्ट है। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा है 1/3। 1/3 का मतलब क्या हुआ? आप 1 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो पॉइंट यहाँ 0 आ गया, 3 × 9, 1 फिर 0, 3 × 9, ये लगातार चल रहा है। क्या इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं? 0.3 बार। पहले आप 0 लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बार को इसके ऊपर एक डॉट भी लिखा जा सकता है, इसके ऊपर एक डॉट भी लिखा जा सकता है। इस डॉट का मतलब भी रिपीटेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि किसी नंबर पे अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये लगातार रिपीट हो रहा है। जैसे मान लो एग्जांपल की में, जैसे किसी क्वेश्चन में 0.45 बार लिखा हुआ है। पहले बेसिक समझते देखो आप, इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन का सेंस ये है कि इसका मतलब 0.45 45 45 ऐसे चल रहा है ये। और इससे इस वाले नंबर को अपने 0.45 ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी रिपीटेशन हुआ। अब इसका मतलब क्या है? ये पूरे एक ग्रुप का रिपीटेशन हो रहा है। देखो आप पूरे 3 का है, 3 का कंटिन्यू हो रहा है, 45 45 हो रहा है। अगर अपने 3 का एग्जांपल लें, जैसे मान लो कोई नंबर है 0.123 123 123 ऐसे चल रहे हैं। चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे एक लिखो, एक ही बात है। आप देखो आप रिपीटेशन क्या हो रहा है? 123 123 123। क्या इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं? 0.123 के ऊपर बार। इसका मतलब ये प्योर रेकरिंग डेसिमल है, प्योर रिपीटिंग डेसिमल, शुद्ध आवर्ती दशमलव, जिसमें एक ही नंबर पे लगातार रिपीटेशन चल रहा है। अब इसमें एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देगा? वो क्वेश्चन आपको देगा 0.3 बार को P/Q रूप में लिखो। मान लो ये क्वेश्चन है, इसका मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला और आपको आंसर पूछा गया ये फ्रैक्शन फॉर्म। इसका पैटर्न एक मेथड मैं आपको बता देता हूँ क्या है, फिर इसको अपने डायरेक्ट करेंगे। मेथड क्या है? इसको अपनों ने x मान लिया, 0.333 चल रहा है ये लगातार। तो अपने क्या करते हैं कि एक पॉइंट को इधर शिफ्ट करने के लिए इसको 10 से गुणा कर देते हैं। 10 से गुणा किया तो ये 3.3333 ऐसे चलने लग गए। आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट खिसक जाएगा ये। अब क्या करते हैं, इसमें से ये वाला नंबर करते हैं माइनस। जैसे आपने माइनस किया, ये कितना आ गया? 9x, और ये सारा नंबर कैंसिल हो गया ये वाला। ये कितना आ गया? 3। यहाँ से x का मान कितना आ गया? 3/9, मतलब 1/3।
यही तो पूछा आपसे, 1/3 इसका आंसर हो गया। लेकिन अपने को क्या करना है, क्वेश्चन को इतना बड़ा नहीं करना, अपने को क्या लिखना है, जो नंबर दे रखा है पॉइंट के बाद वो लिख दो पूरा, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो आप। ये कितना हो गया 1/3। इसका मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इसको यहाँ समझाता हूँ कि जैसे किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0.14 के ऊपर बार, इसको p/q फॉर्म में कैसे लिखोगे, 14/99, ये आंसर हो गया। मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा है 0.127, इसको कैसे लिखेंगे 127/123, 3 बार 9। ये क्वेश्चन आएगा 0.14 बार को p/q फॉर्म में लिखो, 0.127 बार को p/q फॉर्म में लिखो, पॉइंट के बाद कंप्लीट नंबर, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9। तो ये पॉइंट समझ गए होंगे आप, नोट करो इसे। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो 4.5 बार, इसको कैसे लिखेंगे, इसमें आपको क्या लिखना है 4 प्लस, इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, आगे प्रोसीजर यही रहेगा 4 प्लस पॉइंट के बाद कंप्लीट नंबर, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9, और प्लस है तो प्लस को हटा दो आप, तो इसको अपने लिख सकते हैं 4 5/9। अब बताता हूँ आपको क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस पर। क्वेश्चन आएगा 0.129 को p/q रूप में लिखो। p/q रूप का मतलब भिन्न रूप, भिन्न रूप मतलब फ्रैक्शन फॉर्म, लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। क्या इसके सॉल्यूशन को कैसे लिखोगे आप, आपको पता है कि 3 के बाद रिपीटिशन हो रहा है, 3 के बाद रिपीटिशन हो रहा है, तो 0.129 बार, पॉइंट के बाद कंप्लीट नंबर, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9। तो ये इसका हुआ आंसर, क्योंकि ये p है और ये क्या है आपका q। आगे आप देख सकते हो जैसे ये 3 से कट रहा है, देखो आप 3 × 4 12, 3 3 9, ये कितना आ गया 3 3 3, 43/333। आप ये भी लिख सकते हो आप। जैसे और ट्राई करते हैं, जैसे मान लो कि किसी क्वेश्चन में लिखा है 0.12, इसको ऐसे लिख देते हैं, एक सेकेंड। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा है 0.151515, इसको कौन सी फॉर्म में लिखना है, p/q फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे आप, देखो अब 2 नंबर का रिपीटिशन हो रहा है, तो इसको अपने लिखा है 0.15 के ऊपर बार, कंप्लीट नंबर आफ्टर डेसिमल, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने लगा देंगे 9। ये आंसर हो गया। आगे ये कट भी रहा है, कभी कभार ये भी लिखा होगा, कभी कभार ये भी लिखा होगा, 5/33। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 5 को 33 से भाग दोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो 0.151515 आएगा। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लेना। अब इस पे मैं और क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। इस पे एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, जैसे उसने क्वेश्चन दिया 0.11 बार प्लस 0.22 बार इंटू 3। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा पॉइंट के बाद वैल्यू के ऊपर बार है, तो ये प्योर रेकरिंग डेसिमल है, शुद्ध आवर्ती दशमलव। कंप्लीट नंबर आफ्टर डेसिमल, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9। कंप्लीट नंबर आफ्टर डेसिमल, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 इंटू 3। अब आप ब्रैकेट देखो, आप ये कितना आ गया 99, 11 + 22 इंटू 3, ये कितना हो गया 11 और 22, 33 इंटू 3 99, कट गया। फाइनल आंसर यहाँ कितना आ गया 1। अब जैसे और कोई क्वेश्चन, मान लो कोई क्वेश्चन है 1.3 बार 1.3 बार 1.3 बार -1, और यहाँ दे रखा है 1.3 बार इंटू 1.3 बार प्लस 1.3 बार +1। जैसे ये क्वेश्चन है, अब आप एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो ये 1.3 बार का क्यूब हो गया, ये a क्यूब हो गया ये, माइनस इस 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 का क्यूब,
क्योंकि अपने को इसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म में बनाना है। एक ही नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ए स्क्वायर हुआ। आप इसको इंटू 1 लिख दो क्योंकि इसको ए बी फॉर्म में लिखना है, इंटू 1, चलो यहाँ लिख दिया मैंने 1, प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर। अपनों ने स्क्वायर अपनी तरफ से लिखा है, इंटू 1 अपनी तरफ से लिखा है, पावर 3 एक अपनी तरफ से लिखा है। ऐसा लिखने का बेनिफिट क्या हुआ कि ये जो नंबर है वो फॉर्मेट बना ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, प्लस इसको ए माना है इसको बी माना है, ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप दिमाग लगाओ कि अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ए माइनस बी आता है, क्योंकि इसका जो ब्रैकेट दूसरा आएगा वो इससे कट जाएगा। अब ए कितना है अपने पास, ए कितना है 1.3 बार और बी कितना 1। क्या इस नंबर को अपने ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0.3 बार माइनस 1। अब ये कितना हुआ 3/9, 3/9 आते ही ये कितना हुआ 1/3। फाइनल आंसर कितना आ गया 1/3। और देखो आप क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा है 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006 प्लस 0.0006 ऐसे चल रहे हैं, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए। क्या इसमें ऐसे लिख सकते हैं 0.6 पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.06 0.006 फिर आगे चल रहा है ये 0006, आपने ऐड किया 0.666 ऐसे चल रहा है कंटिन्यू। इसका मतलब क्या हुआ 0.6 बार। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 0.6 बार या 6/9, आपके ऊपर चॉइस है कैसे कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको प्योर मतलब शुद्ध आवर्ती दशमलव समझा दिया। अब क्या होगा, जैसे किसी एक ही नंबर के ऊपर बार है, जैसे इसके ऊपर बार है 1 के ऊपर, उनको कैसे करेंगे देखिए आप एक बार। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है 0.35 के ऊपर बार। अब ये सेकंड पैटर्न स्टार्ट हो गया। पहला होता तो 3/5 के ऊपर बार होता है। अगर ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसको आपको p/q रूप में लिखना है, p/q रूप में लिखो फ्रैक्शन फॉर्म में, तो एग्जामिनर इसकी जगह क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता था कि 0.355 ऐसे चल रहे। बात तो एक ही है, क्योंकि 5 के ऊपर बार का मतलब क्या है, ये एग्जामिनर इसकी जगह ऐसे भी लिख सकता था 0.35 ऊपर एक डॉट लगा देता। इसका मतलब भी तो 5 के ऊपर रिपीटेशन हुआ। अब आप देखो कि क्वेश्चन में आपको करना कैसे है, ये कह रहा है कि किस नंबर को किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि आपका जो आंसर है 0.3555 इनफाइनाइट तक चले। इसका मतलब क्या है कि दशमलव के बाद की संपूर्ण संख्या माइनस वह संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है 3 अपॉन जितनी संख्या के ऊपर बार है 9, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है 0। इसका मतलब ये कितना हुआ 32/90। जब आप इसे सॉल्व करोगे कितना आया 16 और ये कितना आया 45। आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा। जब आप 16 को 45 से डिवाइड करोगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखना, आपको जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा। ये आया कैसे देखो दोबारा से समझ लो आप। कंप्लीट नंबर आफ्टर डेसिमल माइनस नॉन रिपीटिंग डिजिट्स अपॉन 9 फॉर रिपीटिंग एंड 0 फॉर नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब दशमलव के बाद की संपूर्ण संख्या माइनस वह संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है। जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं उतनी 0। अब मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको। देखो क्या है, जैसे मान लो क्वेश्चन है 0.123, इसके ऊपर 23 लिखा हुआ है और इसको अपने को p/q फॉर्म में लिखना है। कौन से फॉर्म में लिखना है, p/q फॉर्म में। कंप्लीट नंबर आफ्टर डेसिमल माइनस वह संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है अपॉन जितनी संख्या के ऊपर बार है 9, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है 0। इसका मतलब इसका आंसर आया 122 और यहाँ कितना आया 990। अब मान लो कि एग्जामिनर क्या करता है कि इसकी जगह ऐसे दे देते हैं। अगर वो 1 के ऊपर ही बार लगाए तब भी ये मिक्स रेकरिंग डेसिमल है, ये मिक्स्ड है। वो प्योर होता तो सब पे बार होता। कंप्लीट नंबर आफ्टर डेसिमल माइनस वह संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं उतनी 0। इसका मतलब 3 में से 2 गया 1, 111 और ये कितना हो गया 900।
ये आंसर हो गया। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे है। मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता है 0.123 बार। अब ये मैंने फर्स्ट टाइप बता दिए, ये कौन सा टाइप है फर्स्ट और ये कौन सा है सेकंड, क्योंकि पूरे 1 2 3 का रिपीटिशन हो रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, पूरा नंबर जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने लगा देंगे 9। ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट अब आप समझ गए होंगे। इसमें मैं थोड़ी और प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको। मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है 0.42333 को P/Q रूप में लिखो। अब आप देखो क्वेश्चन को पढ़ो, रिपीटिशन किसका हो रहा है, 3 का। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.423 के ऊपर बार। अभी मैंने आपको समझाया इसको लिखना कैसे है। पहले पॉइंट के बाद की पूरी संख्या लिखो, माइनस वह संख्या लिखो जिसके ऊपर बार नहीं है 42। जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं उतनी 0। अब 3 में से 2 गया 1, 12 में से 4 गए 8, ये कितना आ गया 3। 3 में से 2 गया 1, 12 में से 4 गए 8, 3, और ये कितना हो गया 900। आगे सॉल्व करके देख लेना, कोई उससे डिपेंड करता है वो ऑप्शन कैसे है। मान लो कि इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए, एग्जामिनर आपको कहता है 0.42323 को भिन्न रूप में, भिन्न मतलब फ्रैक्शन में बदलिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ रिपीटिशन किसका हो रहा है 23 का। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.423 23 के ऊपर बार। इसको कैसे लिखोगे अब आप, कंप्लीट नंबर आफ्टर डेसिमल माइनस वह संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है अपॉन जितनी संख्या के ऊपर बार है 9, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है 0। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये नंबर हुआ आपका 419 और ये हुआ 990। जब आप इस नंबर को इससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर ये आएगा। नोट करो इससे। देखो कभी कभार क्वेश्चन मान लो ऐसे दे रखा है 0.63 बार प्लस 0.37 बार। ये मैं आपको फर्स्ट वाला टाइप बता रहा हूँ, प्योर रेकरिंग वाला। इस तरह के क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। देखो क्या है, पहला जो बताया वो मिक्स वाला नहीं, मिक्स होता था कि एक के ऊपर ही बार होता। इसमें लिखा 63/99 प्लस 37/99, 99 एलसीएम, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 100। 1 से 1 बटा कितना होगा 99, 1 प्लस 1/99। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 99 क्या बता रहा है कि 2 संख्या के ऊपर बार होगा। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 0.01 बार का मतलब 1/99 ही हुआ, ये इसका आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को आप ऐसे करो, दोनों तरीके आने चाहिए। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, 0.63 है, इसको 3-4 बार लिख दो आप। मान लो आपने 3 बार लिख दिया, 3-4 बार लिखो ताकि क्वेश्चन के गलत होने के चांस कम रहे। 37 है, इसको 3 बार लिख दो। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो क्या है। 7-3 10, 10 9 और 1 10, 10 और 1 11, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 9 और 1 10। अब आप बताओ, आपके सामने जो पिक्चर आ रही है 1.01, ये भी 01 है, क्योंकि आगे आप इसको 6 और 3 भी तो लिखोगे, ये आगे इसमें ऐड हो जाएगा। इसका मतलब 01 रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया 1.01 के ऊपर बार। देखो यही आंसर आ रहा है। कभी कभार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में ये इजी रहता है, कभी कभार ये इजी रहता है। मैंने आपको दोनों बता दिए, आप प्रैक्टिस कर लेना, जो आपसे सही लगे नोट कर लो आप इसे। देखो अपना ने जो सबसे पहले पढ़ा था प्योर रेकरिंग, बाद में पढ़ा मिक्स। अगर दोनों को मिला के क्वेश्चन बना दिया जाए, जैसे ये प्योर रेकरिंग और ये मिक्स है और ये दोनों मिक्स है, उस कंडीशन में कैसे करेंगे। जो मैंने आपको बाद वाला पैटर्न बताया था वो ज़्यादा ईजी है। इसको आपने लिखा 0.346767, कम से कम 3 बार लिखो इसे, 1 2 3। ये कितना आ गया 0.1333, 1 बार 2 बार और 3 बार, क्योंकि 33 का रिपीटिशन है। अब इसको जोड़ो, देखो ऐड करने पर यहाँ कितना आया, ये तो चल ही रहा है इधर, 7 और 3 10, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 9 और 1 10,
7 और 1 8, ये कितना आया 4, 0.480101। अब देखो 01 का रिपीटेशन 01, यहाँ भी 01 होगा क्योंकि ये वाले पॉइंट भी तो लिखे जाएंगे। अब आप बताओ कि इस नंबर को आप कैसे लिख सकते हो, 0.4801 के ऊपर बार। अब आप मैच कर लो कि ऐसा किस में आ रहा है, इसमें आ नहीं रहा, इसमें आ नहीं रहा, इसमें आ नहीं रहा, इसमें आ रहा है, तो आपका आंसर कितना आया 0.4801 बार। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एग्जाम में आपको इसका एक सबसे बेस्ट वे बताता हूँ, देखो क्या है। क्वेश्चन सबसे फास्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जबरदस्त तरीका है ये वाला, आपको मैक्सिमम काउंट करने हैं क्या, एक तो बार और एक विदाउट बार। मैक्सिमम संख्या काउंट करनी है, कितने बार है और कितने विदाउट बार हैं। ये क्वेश्चन आप 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो आप, मैक्सिमम कितनी, अधिकतम कितनी संख्या के ऊपर बार है, आप कहोगे सर 2 संख्या के ऊपर बार है। अधिकतम कितनी ऐसी संख्या है जिनके ऊपर बार नहीं है, 2 ऐसी संख्या जिनके ऊपर बार नहीं है। तो आपका ऑप्शन भी वो राइट होगा जिस पर 2 बार और 2 विदाउट बार होगा। देखो आप, ये नहीं है, 2 बार है 2 विदाउट बार नहीं है, 1 बार 1 विदाउट बार है, 2 बार 2 विदाउट बार, आपने सीधा टिक कर दिया ये। अब इस पैटर्न पे जैसे ये क्वेश्चन है, मैक्सिमम देखो आप कितने बार हैं, मैक्सिमम कितनी संख्या के ऊपर बार है, 1 पे बार है, 1 पे बार है, 1 पे बार है। मैक्सिमम कितनी संख्या जो विदाउट बार है, जिसके ऊपर बार नहीं है, 1, और यहाँ कितनी है 2। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो 2 विदाउट बार और 1 बार वाला होगा। 1 बार 2 बार 3, 1 बार 2 विदाउट बार। अब ये आंसर कैसे आया, इसका मेथड आप खुद ट्राई करना। कैसे ट्राई करोगे, इस वाले तरीके से 8.31111 3-4 बार, 0.666, 0.002222। जब आप सॉल्व करोगे आपको ये रिजल्ट मिलेगा, और ये बेस्ट वे मैंने आपको बताया। अब एक लास्ट पॉइंट रह गया, अभी अपने करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। देखो कभी कभार क्या होता है कि किसी संख्या से पहले भी बार आ जाता है, जैसे मान लो ये है और मान लो ये क्वेश्चन है। अब किसी पॉइंट से पहले बार है तो इसका मतलब रिपीटिशन नहीं है, इसका मतलब रिपीटिशन नहीं है। पॉइंट से पहले बार का मतलब वो नंबर माइनस में है। नेगेटिव नंबर को लिखने का एक तरीका है। कैसे, माइनस की संख्या को तब लिखते हैं जब पॉइंट से पहले बार का मतलब माइनस की संख्या। क्या इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, -5 + 0.3, इसको अलग अलग लिख दिया। ये कितना हुआ, -4 + 0.2। अब माइनस माइनस इन दोनों संख्या को देखो आप, ये कितना हुआ -9, इन दोनों संख्या को देखो 0.5। इस क्वेश्चन में सबसे खास बात है कि उसको ऐसे सॉल्व करके नहीं देगा वो, कि -8.5 नहीं लिखेगा वो। इस क्वेश्चन को लिखेगा 9 के ऊपर बार, इस फॉर्मेट पे आएगा आंसर। और मैक्सिमम बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि ये इस पैटर्न का भी क्वेश्चन बनता है। जैसे इस पर और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लो कि किसी क्वेश्चन में लिखा है, जैसे यहाँ ले लो आप 7 बार 0.4 प्लस ये हो गया आपका 8, 3 माइनस, या पहले प्लस वाला देख लो आप, पॉइंट कितना हो गया 5, 4 3 7 और 2 9। पहले मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, 0.9। पहले तो आप इस क्वेश्चन को करने से पहले इस पे आ जाओ आप, कि आपको इतना नहीं लिखना था। आपको क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है, -5 और -4, -9, इसका मतलब -9, 3 और 2 कितना हुआ 5, बस इतना लिखना है आपको। इसका आंसर कब बदलेगा, जब ये नंबर 1 से ज़्यादा होगा, वो मैं आपको इस क्वेश्चन के बाद समझाऊंगा। सबसे पहले इसको देखो आप, -7, -8, -15, 15 और 9 कितना हुआ 24। ये वाले नंबर 4 3 7 और 2 9, फाइनल आंसर कितना हुआ 24 के ऊपर बार, पॉइंट 4 3 7 और 2 9। अगर ये 1 से ज़्यादा होता, मान लो एक क्वेश्चन यहीं ले लेते हैं अपने, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है 0.7 और ये मान लो पॉइंट है 6, ऐसे समझ लो आप। अगर ये क्वेश्चन है तो आपने क्या लिखा, -13 प्लस ये वाला नंबर 7 और 6 13, एक के बाद 0.7 0.7 0.7 0.6, और ये वाला जो नंबर है वो -13 है। -13 और प्लस का 1, ये हुआ -12, क्योंकि आप इसको 1 + 0.3 लिखोगे, ये वाला नंबर
माइनस के 13 और प्लस का 1 माइनस के 12, उसको अपने ऐसे लिख सकते हैं ये वाला नंबर। दोबारा से समझो क्या है, -8 -5 माइनस के 13, 7 और 6 13, -13 प्लस 1 माइनस के 12 और 0.3 साथ में ही। अब इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं डिस्कस, ये लिखो आप एक बार। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है 6 बार 0.3 प्लस 7 बार 0.4 माइनस 2 बार 0.5, इससे सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, पहले यहाँ देखो आप, माइनस का 6 माइनस का 7, माइनस और माइनस हो गया प्लस, क्योंकि अगर ये प्लस होता तो आप माइनस लिखते। अब ये वाला नंबर विद साइन, ये क्या होगा 0.3 0.4 माइनस 0.5, माइनस के 13 और प्लस के 2 माइनस के 11, 4 3 7 और 2, 7 में से 5 गया 2, 0.2। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 के ऊपर बार और ये 0.2, ये फाइनल आंसर है। माइनस जब आएगा तो आपको इसका साइन बदल के करना है। आप दोबारा से वीडियो को बैक करके समझ लेना। अब मैं आपको करवाता हूँ असाइनमेंट। देखो असाइनमेंट्स करने से पहले जो भी बच्चे नए ज्वाइन जिन्होंने किया है, जो क्वेश्चन आपको अभी असाइनमेंट में मिलेंगे उन क्वेश्चन की PDF अगर आपको चाहिए क्वेश्चन में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसका नाम देखो पहले आप, उसका नाम है मनदीप मैथ्स। किस नाम से है, मनदीप मैथ्स नाम से है। यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों सेम है। उससे बेनिफिट क्या है, जब भी किसी तरह का नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे आता है और क्वेश्चन की PDF इसी पे मिलेगी आपको, और जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप वहाँ से क्लिक करके भी सीधा टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इसके साथ साथ हमारा एक लाइव बैच भी चलता है। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है, जैसे आपको ध्यान हो पटवार का एग्ज़ाम की डेट आ गई है, जनवरी में डेट होगा। जो बच्चा ये कह रहा है कि मुझे वैसे तो पटवार के लिए बेस्ट है, पटवार के लिए आपका NTPC के लिए, आपका रीट के लिए ये कोर्स बेस्ट है। अगर आपको सब्जेक्ट को डेप्थ में समझना है या आपका SSC टारगेट है, आप हमारा पेड कोर्स भी ले सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको वीडियो जो पसंद आती है, आप वीडियो देखते हो, आप उसको लाइक और शेयर आजकल नहीं करते आप बिल्कुल भी। हर बच्चा 5-5 6 अपने फ्रेंड को व्हाट्सअप करेगा, उस कम से कम उससे भी पता लगे कि भाई देख पटवार के तेरे एग्ज़ाम आ गए, इस चैनल को से पढ़ ले और तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पटवार के लिए, रीट के लिए, NTPC के लिए बेस्ट है ये वाला जो कोर्स अभी अपने कर रहे हैं। अब आज के जो असाइनमेंट है देखो आप स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते चलो आप। मैंने टोटल 8 क्वेश्चन दिए हैं आपको, ये आपको करने और हर बच्चे को इसका कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना है। तो कल फिर किसी नए कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।